लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास जो है एडमिन टेम्पलेट सेट करवा लिया था। आज जो हम करने वाले हैं फर्दर उसके आगे काम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं एडमिन जो है एडमिन का लॉगिन फॉर्म बनाऊंगी ताकि जब एडमिन डैशबोर्ड पे आए तो डेफिनेटली लॉगिन करके आए। उसके बिना वो डैशबोर्ड पे ना आ सके या कोई भी इसको एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पास जो है मुझे लॉगिन का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने टेम्पलेट ने मुझे दिया हुआ है। अगर मैं जाके यहाँ पे रन करवाऊँ इस टेम्पलेट को, तो यहाँ पे इन्होंने एडिशनल पेजेस में जो है लॉगिन का एक पेज दिया हुआ है, ये रहा। और इसी टेम्पलेट को जो है हम लोग यूज करेंगे अपने पास एज एन एडमिन के लिए। टेम्पलेट में हमारा लॉगिन है और जाके बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने पास इस पेज का कोड मुझे सेटअप करना होगा फॉर दी एडमिन। तो चलते हैं अपने पास अपने प्रोजेक्ट में। और प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास कंट्रोलर एक अदद मैंने बनाया था, कौन सा, एडमिन का मैंने कंट्रोलर बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आती हूँ और आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने एक जो है एक्शन बना लिया। उसका नाम मैंने रख दिया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अब मुझे व्यू ऐड करना है, तो प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेज से रोकना पड़ेगा ताकि मैं व्यू को ऐड कर सकूं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऐड व्यू पे क्लिक किया और ऐड व्यू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लूंगी, ऐड करवा दूंगी एक अदद व्यू जिसका नाम मैं रखने जा रही हूँ लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन नाम रखने के बाद ना मैं टेम्पलेट से क्या करूंगी, अपने पास तमाम कोड जो है निकालूंगी इस फाइल का और जाके अपने फाइल के अंदर रख दूंगी। सही है, तो आते हैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आई और आने के बाद सिंपल जो है मैं यहाँ पे क्या करने चाहती हूँ, लॉगिन की फाइल में आता है, ये आ गई लॉगिन की फाइल। यहाँ पे आने के बाद हेडर मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। खैर वहां पे तो हेडर की कहानी ही नहीं है कोई। तो आपने बस क्या करना है, अपने पास तमाम कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आपने यहाँ जाके इस फाइल में आके लॉगिन की फाइल में आके पेस्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ जाके मुझे लिंक्स का इजाफा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कंट्रोल है, और मैंने कहा जहां जहां आपको ये मिले तो आप एक काम करना। क्या काम करना कि जो है यहाँ पे आके मैंने कहा पहले जेएस का फोल्डर आएगा, फिर आएगा एडमिन का फोल्डर। इस तरीके से लिंक को हर जगह सेट करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम करने के बाद सिंपल मैं करने क्या जा रही हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ सीएसएस में, और सीएसएस में आके मैं ये काम करूंगी। मैंने कहा कंट्रोल F और वही वाली चीज अप्लाई कर दूंगी यहाँ पे भी। तो मैंने कहा जहां जहां आपके पास सीएसएस है उसकी जगह ये वाला जो है आप फोल्डर क्या कर दो, आप लगा दो, चेंज कर दो, मतलब पाथ को। ठीक है, अब स्टाइल वाली फाइल को भी करना है। तो स्टाइल की फाइल कहाँ है, डायरेक्ट मेरे ख्याल से एडमिन में है, देख लेते हैं एक बार जाके। तो डायरेक्ट एडमिन के अंदर रखिए, तो बस इसको एडमिन का एक्सेस दे देंगे डायरेक्ट। मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस की क्या होगी, आपको फाइल जो है मिल जाएगी। सही है, अब यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जो है यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्रोजेक्ट को रन करवाती हूँ। और यहाँ पे मैं जो है पहले डायरेक्ट यूआरएल से जाके देखना है, फिर लॉगिन को हम सबसे पहले जो है लॉगिन ही लगा देंगे। तो मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, मैंने कहा कि एडमिन, और एडमिन के अंदर मैंने किस सेक्शन से बनाया, मैंने कहा लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है। अब वहां पे ना लेआउट लगा हुआ होगा। अब लेआउट, जाहिर सी बात है, मैंने अंडरस्कोर लेआउट में लगाया था, तो उसने क्या कर दिया, हर उस पे दे दिया। तो यहाँ लेआउट स्टार्ट में जो है ना, यहाँ पे हर जगह लेआउट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, वरना वो क्या कर रहा है, हर फाइल पे लगा रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से हटाओ और जिस जिस फाइल पे मुझे चाहिए बल्कि यहाँ पे लगा रहने दो, और जिस फाइल में मुझे नहीं चाहिए बस वहां जाके मैं कह दूंगी नल से, भाई यहाँ पे लेआउट नहीं लगाना। तो यहाँ मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि नल, बस इस फाइल के अलावा आप सब जगह क्या लगा दो, राउट लगा दो। अच्छा, सबसे पहले मुझे लॉगिन का दिखाना है पेज, तो प्रोग्राम डॉट सी एस में आगे लॉगिन का पेज भी लगा देते हैं। मैंने कहा सबसे पहले जो आएगा वो लॉगिन का पेज ही आएगा। ठीक है, अब जो आगे रीस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन आ रहा होगा, लॉगिन उठ के आ रहा होगा। ठीक है, तो आते हैं, जरा मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, लॉगिन का फॉर्म मेरे पास आ रहा है। अब इसकी जो है थोड़ी सी यूआई बदली है, तो देख लेते हैं हाँ बस क्या चीजें ऐसी हैं जो हाँ बस बदल गई हैं। तो यहाँ पे आते हैं और कुछ इमेजेस वगैरह है, तो इमेजेस को भी आगे लिंक देते हैं। मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर आपको जो है ये इमेजेस मिलेंगी। डन है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको ऑटो लोड करके देखते हैं। अच्छा, ऑटो लोड अप्लाई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगेन रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज आ चुकी है। अच्छा, फॉर्म वगैरह को क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिंक्स में आऊँ तो यहाँ पे मैंने ना एडमिन के फोल्डर का इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा है।
तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा कंट्रोल है, और मैंने कहा जहां जहां पे आपको ये मिले तो आप वहां पे क्या करें, एडमिन का इजाफा कर दें। पहले एडमिन है फिर सीएसएस है, तो हमने जरा उल्टा कर दिया। मैंने कहा जहां जहां आपको ये मिले एक काम करना, वहां वहां पहले एडमिन लगाना फिर सीएसएस लगाना, ठीक है, वरना वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, जिसकी वजह से वो डे के सही से नहीं आया। तो अब जाके इसको ऑल कर देते हैं, 6 जगह चेंजेस हो गया। और अच्छा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी तो लगाना था, तो मैंने कहा कि मेरे पास जहां जहां वो चीजें हैं फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, वहां वहां फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये काम जेएस के लिए भी कर लेते हैं, बल्कि जेएस पे तो मैंने लगाया हुआ है बस, ठीक है। अब जाके रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ चुका है, यूआई बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे लॉजिक लगानी है लॉगिन वाली। तो मैंने यहाँ पे नेम जो है दे देते हैं, मैंने कहा नेम ईमेल। अच्छा, एक काम करते हैं, ए ईमेल और ए पास कर देते हैं, यानी कि एडमिन ईमेल एडमिन पास। तो यहाँ पे आके मैंने एडमिन ईमेल एडमिन पास कर दिया। फॉर्म का मेथड में क्या दे दूंगी, पोस्ट दे दूंगी, ताकि जो है वो हाइड करके लेके जाए डेटा। इसके अलावा जो है ना, मैं ये करूंगी कि एक और एक्शन बनाऊंगी अपने पास, किस नाम का, सेम नाम हो। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो एक काम करना। क्या काम करना, मैंने कहा मेरे पास पोस्ट वाले लॉगिन पे ले जाना, ठीक है, HTTP पोस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास, मैंने कहा इस पे आ जाएगा जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा। मैंने कहा मेरे पास दो चीजें आ रही होंगी, एक आ रही होगी ईमेल और एक आ रहा होगा पासवर्ड। मैंने कहा यू ईमेल और दूसरा होगा यू पास। सही, इसकी टाइप भी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और आगे चेक करवाते हैं। अच्छा, डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमने कर ली थी, लेकिन मैंने इस फाइल में निकाली नहीं है, तो अब निकालते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने कहा CTOR, और उसके बाद डेटाबेस की कनेक्टिविटी निकालेंगे। मैंने कहा माय कॉन्टेक्ट की फाइल में, माय कॉन्टेक्ट, अच्छा, मैंने कहा माय कॉन्टेक्ट की फाइल का कनेक्शन डीबी में दे दो, और जितने जितने डीबी में है आप उसको ग्लोबली इसके अंदर बना दो। मैंने कहा प्राइवेट, और मैंने कहा कि माय कॉन्टेक्ट, और उसके बाद मैंने कह दिया कि मेरे पास जो है एक अदर अंडरस्कोर डीबी वाला वेरिएबल है, इसके अंदर तमाम कनेक्शन रख दो। अब मैंने कहा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर क्या करो, वो कनेक्शन रख दो जो डेटाबेस का है, यानी अपने डेटाबेस का कनेक्शन निकाल के ग्लोबली इस फाइल के अंदर कॉल करवा दिया ऊपर वेरिएबल के जरिए। अब जो है यहाँ पे सिंपल, मैं क्या करने जा रही हूँ कि अपने पास डेटाबेस का कनेक्शन निकालूंगी। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद सबसे पहले वो चीजें निकालती हूँ। अच्छा, मेरे पास एडमिन अगर कॉल करूँ तो मैंने अभी तक कोई भी जाके रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो एडमिन एक ही होगा, जाके मैं क्या करती हूँ खुद ही जो है अपने पास रजिस्टर करवा लेती हूँ। एसक्यूएल मैंने ऑन किया है। स्क्रीन में आके क्या करेंगे, हमसे क्लास से चले आओ। तो यहाँ पे आके अपने पास जो है लॉगिन की आईडी देंगे। तो मैंने कहा इससे पासवर्ड आके मैंने दे दिया, मैंने कहा 1 2 3 4, और आगे यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है, यानी कि यूजर आईडी ऐसे, पासवर्ड 1 2 3 4 है। अच्छा, हमने ये सब चीजें तो दी हुई थी, मैं जाके रिकॉर्ड डाली थी एडमिन के टेबल में। तो आते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस में आने के बाद मेरा जो डेटाबेस था वो ई कॉमर्स था, और यहाँ पे आके मैंने कहा न्यू क्वेरी, मुझे न्यू क्वेरी लिखनी है इस डेटाबेस के लिए। और सिंपल यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा कि इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था मेरा, टीबीएल एडमिन। तो यहाँ पे आके मैंने कहा टीबीएल एडमिन नाम का मेरा जो है टेबल है, उसके अंदर मुझे वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। और वैल्यूज क्या होंगी, आईडी मैं दूंगी नहीं। दूसरा मेरे पास क्या था, आई थिंक नेम था, और ईमेल और पासवर्ड था, जाके चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं आई, और आने के बाद मैंने इसके कॉलम्स ओपन किए, आईडी नेम ईमेल पासवर्ड है। तो मैंने नेम कह दिया, मैंने कहा एडमिन, उसका ईमेल मैंने कह दिया, मैंने कहा admin@gmail.com, और यहाँ पे आके मैं पासवर्ड दे दूंगी, ठीक है। अब जाके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये मेरे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड आ चुका है, अगर आप लोगों ने देखना है तो आप उसकी क्वेरी भी लिख सकते हो। आपने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और फिर मैंने कह दिया TBL_, एडमिन्स, ठीक है। आपने ये सिंपल काम किया, आपके पास रिकॉर्ड आ चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल अपने पास डेटाबेस से रिकॉर्ड को क्या करवाना है, मैच करवाना है। यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो टेबल है किस नाम का, TBL एडमिन नाम का,
उसके अंदर फर्स्ट और डिफॉल्ट आपके पास कोई रिकॉर्ड आ रहा है, और आपने उसको जो है मैच करवाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं बल्कि सॉरी वेयर की कंडीशन आएगी, हम कंडीशन दे रहे हैं। मैंने कहा वेयर जहां पर क्या, मैंने कहा जहां पर मेरे पास, अब एडमिन के टेबल को ना कोई निक नेम दे रही हूँ। मैंने कहा एडमिन के टेबल को मैंने ए नाम दे दिया। मैंने कहा मेरे पास जो मेरा एडमिन का टेबल है उसके अंदर जो ईमेल वाला मेरा कॉलम है, मैंने कहा अगर उसकी वैल्यू बराबर है किसके, मैंने कहा ये यू ईमेल के, जो मेरे पास जो है ऊपर मैंने दिया हुआ है, जो मेरे पास लॉगिन वाले फॉर्म से आ रहा है, तो मैंने वो दे दिया। मैंने कहा अगर ये क्या करता है, मेरे पास मैच हो जाता है, ठीक है। अब उसको उठा के मैं एक वेरिएबल में रख रही हूँ। मैंने कहा var, और मैंने कह दिया एडमिन, सही है, मैंने रिकॉर्ड रख दिया। और यहाँ पे अब आते हैं, और आगे मैंने कंडीशन लगाई। मैंने कहा इफ अगर मेरे पास एडमिन वाला वेरिएबल में आने वाली वैल्यू क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, अगर तो नल नहीं है, और साथ ही साथ अब मैं पासवर्ड चेक करूंगी। मैंने कहा अगर मेरे पास एडमिन वाले जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है, अगर उसका पासवर्ड, मैंने कहा एडमिन डॉट, एडमिन डॉट करेंगे, एडमिन के अंदर तमाम रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा डॉट पासवर्ड के लिए मैंने कौन सी फील्ड बनाई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो मान के रहा है वेयर से ना मल्टीपल को मान रहा है, तो मुझे तो पहला रिकॉर्ड ही मिलेगा। तो मैंने कहा फर्स्ट और डिफॉल्ट जो भी आए, ठीक है। देखो एरर चला गया, और यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद अब मैंने कहा कि अगर वो मिल जाता है तो डेफिनेटली उसको कहाँ रीडायरेक्ट करवा देंगे हम एडमिन को, डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो मैंने कहा क्या करना, मुझे रिटर्न कर देना और रीडायरेक्ट कर देना एक एक्शन पर। और एडमिन का डैशबोर्ड मैंने कौन सा एक्शन पे लगाया, इंडेक्स वाले, तो मैंने कहा इंडेक्स वाले एक्शन में मुझे क्या कर देना, और रीडायरेक्ट करवा देना, ठीक है। और अगर मेरे पास ईमेल पासवर्ड ठीक नहीं लिखता, तो एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा मुझे जो है लॉगिन वाले पर ही रहने देना। अच्छा, तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं पे रहेगा। मैंने नीचे रिटर्न व्यू दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, बल्कि गलत होने पे बताएंगे तो सही उसको कि भाई गलत हुआ है पासवर्ड आईडी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास एक व्यू बैग बनाओ, और व्यू बैग के अंदर मेरे पास जो है ना एक मैसेज रख दो, क्या रख दो, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ के मैंने कह दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और ये मैंने मैसेज रखवा दिया, और साथ ही साथ वो रीडायरेक्ट खुद ही हो जाएगा। अब जाते हैं और एक काम करते हैं, इस व्यू बैक को जाके मैसेज शो करवाते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा फॉर्म के बाद, मतलब फॉर्म से पहले जो है यहाँ पर मेरे पास उस मैसेज को शो करवा देना H1 की हेडिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे आई H1 की हेडिंग में, मैंने कहा @viewback.msg, ठीक है, मैंने ये कह दिया। ये कहने के बाद, अच्छा मैंने ये नेम वेम सब दिया हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, बस जाके मुझे सिर्फ चेक करना है कि क्या मेरे पास वो लॉग इन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको अगेन रन करवाते हैं। तो यहाँ के लॉग इन करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी जो है गलत ईमेल लिखते हैं, सही पासवर्ड ठीक लिख रही हूँ, साइन इन करते हैं। तो देखो उसने कह दिया मुझे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और अगर मैं करेक्ट लिखती हूँ, मैंने कहा admin@gmail.com, मैंने कहा पासवर्ड 1234, साइन इन किया। करेक्ट होने पे मैंने कहाँ भिजवाया उसे, मैंने कहा रिडायरेक्ट टू इंडेक्स, इंडेक्स से चले आना। अगेन जाते हैं, मैंने कहा admin@gmail.com 1234। अच्छा, ये सही होने पे नहीं जा रहा, देख लेते हैं एक बार डेटाबेस में हमने क्या लिखा है। admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या है 1234। और यहाँ पे नाम भी एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ए ईमेल ए पास लिखा हुआ है, वहां पे मैंने क्या किया हुआ है, यू ईमेल यू पास लिखा हुआ है, इसलिए जो है गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे नाम सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सही है। अब यहाँ पे जो है जाके इसको दोबारा से रिफ्रेश करके जाके चेक करते हैं। गलत ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बोल दिया, अब सही डालते हैं। तो देखो लॉगिन करके आ गया। अब मुझे सेशन में इसका नाम भी स्टोर करवाना है। तो सेशन में हम कैसे यूज करते हैं, मैं कहती हूँ HTTP कॉन्टेक्स्ट, और मैंने कहा HTTP कॉन्टेक्स्ट
जरिए क्या करो, सेशन का इस्तेमाल करो और क्या करवा दो, मैंने कहा सेट करवा दो स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग की कौन सी वैल्यू को, मैंने कहा मुझे नेम सेव करवाना है जो भी यूजर लॉगिन हो रहा है। और नेम मैं कैसे निकालूंगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे पासवर्ड निकाला एडमिन डॉट करके, वैसे यहाँ पे आके क्या निकालूंगी, नेम। मैंने कहा एडमिन डॉट नेम, तो यहाँ पे आके मैंने नेम स्टोर करवा दिया। और नेम स्टोर करवाने के बाद अब मुझे निकालना कहाँ पे है, डेफिनेटली मेरे डैशबोर्ड की फाइल पर। तो यहाँ पे मैं आई, आने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास एक व्यू बैग है और अच्छा यहाँ कंडीशन लगाते हैं पहले। मैंने कहा इफ, अगर मेरे पास यूजर लॉगिन है तो मैंने कहा कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन क्या करो, गेट स्ट्रिंग करो। अगर उसको मिलता है, कौन मिलता है, मैंने कहा अगर उसको की मिलती है नेम वाली, यानी कि अगर नेम वाले उसको सेशन में वैल्यू मिलती है तो एक काम करना, डेफिनेटली सेशन में वैल्यू है, यानी कि नॉट इक्वल टू नल। मैंने कहा कि सेशन में वैल्यू है तो एक काम करना, व्यू बैग में वो मैसेज रखवा देना। तो मैंने कहा व्यू बैग डॉट नेम इज इक्वल्स टू, अब वो वैल्यू जो है मैं यहाँ पे निकाल लूंगी। ठीक है, वो नाम निकाल के मैंने कहा रख दिया व्यू बैग में। अब व्यू बैग के जरिए मैं क्या कर सकती हूँ, डैशबोर्ड वाली फाइल पे प्रिंट करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम डैशबोर्ड वाली फाइल पर। टाइम मेरे पास ये है ना। तो यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पास करवाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जॉन कहाँ है। जॉन को मैंने सर्च किया, मैंने कहा कंट्रोल F जॉन गेरा। और यहाँ पे आगे मैंने प्रिंट करवा दिया, मैंने कहा @व्यू बैग डॉट, ठीक है मैंने इसको डाला, मैंने कहा @व्यू बैग डॉट, मैंने कहा नेम। ठीक है, अब जाते हैं और जाके इसको रिफ्रेश करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे आई, मैंने लॉग इन करवाया, मैंने कहा 1 2 3 4, साइन इन किया। ठीक है, कह रहे हैं कि मुझे जो है मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर पाया। डेफिनेटली मैंने यहाँ सेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने प्रोग्राम डॉट सी फाइल में उसको मैंने यूज नहीं करवाया। ठीक है, आपको यहाँ के यूज करना पड़ेगा। आपने कहा ऐप डॉट यूज सेशन, और यूज सेशन करने के बाद ऊपर सर्विस भी उसकी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आगे ऊपर जो है सर्विस ऐड करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे कह दूंगी क्या, मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कर दो किसे, सेशन को। डन। तो मैंने सर्विसेज भी ऐड करवा दी, यूज भी करवा दिया। अब जाके जरा रिफ्रेश करते हैं। अब जो है सेशन में वैल्यू स्टोर भी करवाएगा और नेम भी स्टोर करवा लेगा सेशन में। तो आते हैं यहाँ पे, अब एडमिन से लॉगिन करवाते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4, लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन हो चुका है और देखो यहाँ पे नाम भी आ चुका। सही है, यहाँ पे नाम आ गया। अब यहाँ पे भी नाम शो करवा दो एडमिन का। तो यही चीज जो मैंने ऊपर दी थी लेआउट में, मतलब अपने टेम्पलेट में व्यू बैग की, यही चीज आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एक और जगह जॉन आ रहा होगा, ये आ रहा है जॉन। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यही वाला जो है आप व्यू बैग वाला अपने पास जो है वैल्यू निकाल के रख दोगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, ये जॉन डेबिट हटाया और वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। डन। ऑटो लोड कर लेते हैं। देखो एडमिन हो गया। सही है, लॉगिन भी हो गया। अब क्या करना है, मुझे लॉग आउट करना है। जैसे ही इस पे क्लिक हो और लॉग आउट पे वो क्लिक करे तो क्या हो जाना चाहिए, लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो आइए जरा चलते हैं और ये जो लॉग आउट वाला मेरा ऑप्शन है, ये है कहाँ, ये मेरे पास मेरी इसी फाइल के अंदर है। तो आते हैं जरा इसी फाइल के अंदर, मैं लॉग आउट को जो है यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, अपने पास सर्च कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और आने के बाद मैं यहाँ पे आके अपने पास में सर्च आउट करूंगी किसे, लॉग आउट को। मैं ऊपर आई, मैंने कहा लॉग आउट जरा देखो मेरे पास कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, यानी कि इंडेक्स की फाइल में उसको मिलेगा। तो यहाँ के कंट्रोल F कर लेते हैं। मैंने कहा लॉग आउट, यहाँ पे भी नहीं है। दोबारा टेम्पलेट में जाके सर्च करते हैं। मैंने कहा कंट्रोल F लॉग आउट। तो खुद ही सर्च करते हैं, ये रहा लॉग आउट। ऐसे स्पेसिंग थी तभी वो उसको लॉग आउट को सर्च नहीं कर पा रहा था। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा जैसे ही लॉग आउट के बटन पे क्लिक हो, एक काम करना है, यूआरएल पे चले जाना, यूआरएल के एक एक्शन पे जाना। कौन से एक्शन पे जाना, मैंने कहा कि मेरे पास यूआरएल के एक एक्शन में जाना जिसका नाम होगा लॉग आउट, और वो मैं बनाऊंगी एडमिन। तो जो चीजें मैंने कही वो यहाँ पे पास भी कर देते हैं। तो मैंने कहा लॉग आउट के एक्शन पे जाए, और वो मैं बनाऊंगी कहाँ पे, मैंने कहा एडमिन के कंट्रोलर में। तो मैंने आगे यहाँ पे पास कर दिया। डेफिनेटली मैंने बनाया नहीं, तो जाके एडमिन के कंट्रोलर में मुझे एक्शन बनाना पड़ेगा। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या, कॉपी
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैंने कहा लॉग आउट, कि भाई लॉग आउट यहाँ पे होगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, अब लॉग आउट डेफिनेटली तभी होगा जब मेरे पास यूजर लॉग इन हुआ हुआ होगा। मैंने कहा अगर मेरे पास क्या है, यूजर लॉग इन है, मैंने कहा पहले तो सेशन में वैल्यू चेक करो कि क्या जो है सेशन वैल्यू स्टोर है या नहीं। सही है, मैंने कहा नॉट इक्वल टू नल। मैंने कहा अगर नल नहीं है यानी कि लॉग इन है। मैंने कहा अगर लॉग इन है और लॉग आउट पे वो क्लिक कर रहा है तो एक काम करना, जो सेशन की वैल्यू है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। किसे रिमूव कर दो, मैंने कहा नेम वाली मेरे सेशन की वैल्यू को। दैट्स ऑल। और मैंने कहा रिमूव करने के बाद मुझे रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देना। लॉग आउट करके कहाँ जाते हैं हम लोग, लॉन्च पर। तो मैंने कहा मुझे आप लॉगिन वाले और जो है इंडेक्स उस पे मेथड पे भिजवा दो, ठीक है। दैट्स ऑल। अब जाते हैं, जाके तो अगेन रिफ्रेश करते हैं इसे। लॉगिन करवाते हैं एडमिन को। मैंने कहा 1 2 3 4, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, मैंने यहाँ पे आके लॉगआउट पे क्लिक किया, लॉगआउट हो गया। लेकिन अगर अभी कॉल करो, मैं यहाँ पे आके अगर एडमिन और इंडेक्स अगर मैं लिख दूं तो क्या कर रहा है, मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, डैशबोर्ड पे तभी जाए जब मेरे पास लॉगिन हुआ वो। तो उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे, यहाँ के लॉजिक लगा देंगे। मैंने कहा कि अगर वो सेशन में वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या करे, वो आने दे, मतलब नाम गेट करके हमने व्यू बैग में रखा था। और अगर वो लॉगिन नहीं है तो मैंने कहा उसको लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देना। भाई सेशन में वैल्यू है यानी कि वो लॉगिन है, और मैंने कहा सेशन में वैल्यू नहीं है यानी कि वो लॉगिन नहीं है, तो उसको लॉगिन के पेज पर ही रख दो। अब जरा चेक करना, मुझे जाने की इजाजत नहीं दे। अब जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ जाके मैं यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मैं अगर एक्सेस करने की कोशिश करूं, मैंने कहा एडमिन इंडेक्स, तो देखो नहीं जाना है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मेरी लग गई। तो इस तरीके से जो है आप एडमिन को लॉगिन करवा रहे होगे, एडमिन को लॉग आउट करवा रहे होगे, और बाकी चीजें जो है आप जो है आगे फर्दर